seconds. All powerful. That's the way of starting. एक बार फिर सीटी बजने को है तैयार, एक बार फिर देखने को मिल रही है चौकों छक्कों की बरसात। खेल का मैदान फिर से हो गया आबाद। पीएसएल सीजन 6 के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। कौन होगा चैंपियन और किसको होगी फाइनल में मात, अभी इसका फैसला होना बाकी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के सनसनीखेज मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर जारी हैं। एक तरफ कराची किंग्स फाइनल में जाने को बेताब है तो दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स ने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ अहम तरीन मैच में मुल्तान ने रिकॉर्ड 110 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल की है और यूं न सिर्फ 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए बल्कि नेट रन रेट में भी जबरदस्त इजाफा किया है। इस वीडियो में हम मुल्तान की कामयाबी, इसके अहम किरदार और आइंदा के इम्कानात पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जरा क्वेटा का नोहा तो पढ़ लें। नाजरीन, एक ऐसी टीम जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 4 सीजन्स में 3 मरतबा फाइनल खेला और एक बार चैंपियन भी बनी, आखिर जवाल की इस इंतहा को कैसे पहुंची कि पीएसएल सीजन 6 में अब तक 9 में से सिर्फ 2 मैच ही जीत पाई है। अगर हम पिछले सीजन के कारनामे भी मिला लें तो 14 मुकाबलों में ये सिर्फ 3 कामयाबियां ही बनती हैं। पीएसएल के सीजन 6 के ऐसे मरहले पर जहां क्वेटा के सामने किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इससे मुल्तान सुल्तान्स के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी हां, पीएसएल की तारीख में कभी कोई टीम 110 रन के मार्जिन से नहीं हारी। ये एजाज सरफराज 11 की नसीब में आया है जो 184 रन के हदफ के ताक़ुब में महज 73 रन पर ढेर हो गई। भरपूर कोशिश के बावजूद 2017 में लाहौर कलंदर्स का बनाया गया पीएसएल के कम तरीन स्कोर 59 रन का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन इतनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद क्वेटा के पीएसएल से बाहर होने के बाद बहुत से सवालात जरूर उठ रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए माजी के नज़ारों पर नजर डालनी होगी। आखिर क्वेटा ने इब्तदाई 4 सीजन्स में कामयाबियां कैसे हासिल की? अगर इन इब्तदाई मुकाबलों पर नजर दौड़ाई जाए, इनकी कामयाबियों में केवन पीटरसन, कुमार संगाकारा, शेन वॉटसन, ग्रांट एलीट और रॉयली रोसो जैसे गैर मुल्की खिलाड़ियों का किरदार नुमाया रहा। लेकिन केवन पीटरसन और शेन वॉटसन ने अलविदा कहा तो गोया क्वेटा की कारकर्दगी पर भी आखिरी ज़रब लग गई। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी के हवाले से। देखा जाए तो पीएसएल के मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल होने के बाद मुल्तान सुल्तान ने पहले दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को हराया, फिर पेशावर ज़ल्मी को करारी शिकस्त दी और अब क्वेटा के टिमटिमाते चिराग भी बुझा दिए हैं। इन 3 मुसलसल कामयाबियों की बदौलत मुल्तान अब अगले मरहले के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बन चुका है, इसलिए कि इनके 2 मैच अभी बाकी हैं। अहम बात यह है कि इन मुकाबलों में मुल्तान के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज ही देख लें, वाज़े नजर आएगा कि हर खिलाड़ी अपना हिस्सा भरपूर तरीके से अदा करने के लिए बेताब है और जान मारता हुआ नजर आ रहा है। बैटिंग में कप्तान रिजवान अहमद और शुहेब मकसूद के बाद बिलाखिर शान मसूद के हाथ भी खुल गए हैं और क्वेटा के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग्स खेलकर मर्द मैदान का एहसास पाया। बॉलिंग में तो वैसे ही मुल्तानी वाकई सुल्तान हैं। इनके इमरान खान, शाहनवाज दहानी और इमरान ताहिर सभी खूब कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बात अगर पॉइंट्स टेबल की हो तो क्वेटा के बाकी तमाम टीमों के इम्कानात मौजूद हैं, किसी के बहुत ज़्यादा, किसी के कुछ कम, लेकिन अगले 5 मैच ये फैसला कर देंगे कि कौन क्वेटा के साथ घर जाएगा। बाकी मुकाबलों में पहले इस्लामाबाद को पेशावर के साथ खेलना है। ज़ल्मी का ये आखिरी मुकाबला है, इसलिए वो जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगानी होगी। फिर इस मरहले पर बड़ा मुकाबला कराची और लाहौर के दरमियान होगा, जिसमें कराची को न सिर्फ खेलना बल्कि जीतना भी है, क्योंकि इनके पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद कलंदर्स अगला मैच आल पंजाब डर्बी में मुल्तान से खेलेंगे, जबकि कराची अपना आखिरी मैच क्वेटा से खेलेगा। ये मैच क्वेटा के लिए तो कुछ खास अहमियत नहीं रखता, लेकिन कराची के लिए ये जिंदगी और मौत के बराबर होगा। सीजन के पहले मरहले का आखिरी मुकाबला इस्लामाबाद और मुल्तान के माबैन खेला जाएगा, जो हो सकता है कि मुल्तान के लिए करो या मरो का मामला बन जाए।
تو ویورز، پاکستان سپر لیگ کا چھٹا ایڈیشن 20 فروری سے 22 مارچ کے درمیان کھیلا جانا تھا۔ PSL 6 پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن میں عالمی وبا کو سامنے رکھتے ہوئے سخت انتظامات کا پلان بھی تیار کیا گیا، لیکن اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ مقابلوں کو روکنا پڑا، جس کے بعد اب دوبارہ سیریز کے باقی مقابلوں کے لیے ہمیں متحدہ عرب امارات کا رخ کرنا پڑا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔